हाय, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है। इसका नाम है स्वीट बॉबी माई कैटफिश नाइटमेयर। ये इंडियन ओरिजिन, सिख ओरिजिन, कीनियन, मतलब जो यहाँ से कीनिया चले गए थे फिर वहां से आगे चले गए, वैसे वाले लोगों की स्टोरी है। सिख कम्युनिटी जी विच इज वेरी टाइट नेट इन यूके, उसके ऊपर है ये स्टोरी। इसमें उन्होंने बताया है कि एक लड़की है जो कि आरजे भी है, जिसकी एज हो रही है 37, 30s में है, 35, 34, 35। अभी तक शादी वादी नहीं हुई है उसकी। तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी की, जिसको वो एज अ कीनियन वो जानती है, उसकी कजन भी जानती है, सिमरन है उसकी कजन, वो भी जानती है। वो बॉबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और एक आध 2 महीने बाद बात होती है, कभी हाई हेल हो जाती है, थोड़ी 2-4 बार बातें होती हैं, ये मिलते हैं। एक दिन उसको वो वहाँ क्लब में मिल जाता है, उसको पहचानता नहीं है, उसको लगता है चलो अंधेरा है, जो भी है, ऐसे हो जाता है। फिर 2013 की बात है, फिर 6-8 महीने बाद उसका मैसेज आ जाता है कि मेरी शादी है, तू आना, जरूर आना, ये है वो है, पर ये जा नहीं पाती। तो ऐसे बात खत्म हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है लड़के की। और जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो उसके बाद इसको मैसेज आता है कि इस लड़की को मैसेज आता है, सिखनी है, इसको मैसेज आता है कि ये मेरी शादी जो है वो टूट रही है। मेरे पे एक मेरे को आई विटनेस प्रोटेक्शन में डाल दिया है इन्होंने, क्योंकि मेरे पे एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यूएस जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क। तो सिमरन जो है, जो इसकी कज़न है, वो भी न्यूयॉर्क जा रही होती है। तो वो ऐसे मतलब इसकी बातें बढ़ने लग जाती हैं कि ये कह देता है मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ, और ये सब चलता रहता है। ये जो है लड़की, हमारी जो मेन लड़की है, इसको बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं इसके साथ प्यार, मतलब क्योंकि ऑनलाइन अब पूरे 12-12 घंटे बातें हो रही हैं। वो कहता है कि मेरी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ख़राब हो गई हैं, ब्रेन स्ट्रोक आया उसके बाद, बट मैं रिवाइव कर रहा हूँ। फिर वो उसके जो दोस्त होते हैं, अपने कजन्स वगैरह होते हैं, उनका फेसबुक अकाउंट होता है, ये ग्रुप बना लेते हैं 3 मस्केटियर्स करके, जिसके अंदर ये 3-4 फ्रेंड्स होते हैं। जो बॉबी होता है उसके 2 कजन्स होते हैं कि होता है, फिर उसकी एक बड़ी बहन होती है, कजन की वाइफ होती है, वो सब लोग हो जाते हैं। तो ऐसे सब चल रहा होता है कि ये बड़े सारे लोग इसको, मतलब पूरी की पूरी ऐसे होती है कि ये जो लड़का है बॉबी, ये मेरे को प्यार करने लग गया है। वो प्रपोज कर देता है उसको, कहता है मैं मिलने आऊँगा। फिर ये कहता है कि तू मिलने आ, नहीं तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगी। तो ये वो सब चल रहा होता है। इसके घर पे भी ये बता देती है कि ऐसे ऐसे बॉबी जो है, क्योंकि सब जानते हैं बहुत ज़्यादा रिनाउंड फैमिली का लड़का है बॉबी। फेसबुक के मैसेजेस, फ़ोन से SMS मैसेजेस, स्काइप कॉल्स, ये वो सब चल रहा होता है, काफ़ी कुछ चल रहा होता है लड़की का बॉबी के साथ। फिर अल्टीमेटली जब वो ये प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है, जब 3-4 साल हो जाते हैं, मिल ही नहीं रहा होता, एक बारी भी नहीं आ रहा होता है, तो इसको शक हो रहा होता है, बुरा लग रहा होता है। प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है, 24 घंटे में वो बॉबी, असली बॉबी का एड्रेस बता देता है यूके में। ये चली जाती है वहाँ पे, और हाँ, इसके बच्चा। और तो फिर मीनवाइल ये जब इसकी 2 साल से बात हो रही होती है बॉबी से, वो बॉबी कहता है कि वीक मोमेंट में मेरी वाइफ जो है वो फिर अब मेरे से प्रेग्नेंट हो गई है और हमारा बच्चा और है, फिर पर तू मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगी? ये कहती हाँ कर लूँगी। ये पूरी पागल प्यार में होती है। तो ये उसको कहती है कि तू मेरे से प्यार, तो ये उससे कहता है कि मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगी। फिर ये कपड़े कुपड़े उसको दिखाता है, फिर वो कपड़े जो है वो ये सिलेक्ट करती है कि हाँ ये कपड़े उसको पहना दे बच्चे को। वो फिर उसके पहना के फ़ोटो भेजता है, तो इसको लगता है कि ये मेरे से प्यार करता है। इसकी वाइफ जो सांझ है उससे अगेंस्ट हो गया है, उसके साथ नहीं रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा। ये सब चल रहा होता है। अल्टीमेटली जब ये उसके घर चली जाती है तो पता लगता है कि जो बॉबी है वो बॉबी से जिससे ये बात कर रही होती है वो बॉबी वो होता ही नहीं। इसकी जो कज़न होती है सिमरन, वो इसको पिछले कितने 6-7 साल से कैटफिश कर रही होती है फॉर नो रीजन। बेवकूफ़ी से उसको बस कैटफिश, अब उसने एक नकली अकाउंट बनाया होता है बॉबी का, और जिन अकाउंट से बातें कर रही होती है, कुछ 70 नकली अकाउंट बनाती है, आपस में फ्रेंड रिक्वेस्ट फैमिलीज बनाती है, फेसबुक से फोटोज लेती है, ऐसे करती है। ये तो समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे कर रही है। मतलब ये तो बिल्कुल ही एकदम साइकोपैथ वाली हरकतें हैं जो इसकी हुई। क्योंकि इसने क्या किया, इसने अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाने के लिए 70 अकाउंट बनाए, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाए, जो असली लोग थे उनकी फोटोज ली, उनके फेसबुक अकाउंट से उसमें डाली, ये सब करके बस अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाया। और कपड़े कैसे सिलेक्ट करवाती थी और असली सांझ के बच्चे के कैसे पहनाती थी, ये इसने रिवर्स इंजीनियरिंग करी। क्योंकि बॉबी की असली फ्रेंड लिस्ट में सिमरन एडिट थी, जो इसकी कज़न थी। तो ये उससे क्या करती थी, उसकी फ़ोटो जो ले लेती थी, और फिर उसकी फोटो में जो कपड़े होते थे वो कपड़े ऑनलाइन ढूंढती थी, और फिर वो कपड़े इसको भेजती थी कि इन 10 फुट कपड़े भेजती थी कि ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। मतलब इतना एनर्जी टाइम सब लगाती थी अपनी बहन को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये बड़ा ही अजीब सा शो है, बहुत अजीब सी कैटफिशिंग बताई है, जो अपनी ही बहन को वो कर रही थी। बट पुलिस इसमें कुछ नहीं पार्टिसिपेट कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कह सकती। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉबी। वेरी इंटरेस्टिंग शो।